देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज की टीम आपको विधानसभा यमुना की अपनी अपनी जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं और इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी अगर मौका देती है तो हमारे बीच में एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो दीप्ति शर्मा हैं। वो पेशे से पत्रकार रही हैं और आज राजनीति में उतरी हैं। राजनीति में उतरने का क्या कारण है, जानकारी लेंगे उनसे कि उनका उद्देश्य क्या रहेगा राजनीति में आने का और किन समस्याओं से वो रूबरू कराएंगे। आज जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। कैसे चुनाव को देखते हैं, क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा? जैसे भाजपा सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये धरातल पर नारा कितना साकार सिद्ध हुआ है, इसमें कितने चार चार चांद लगे हैं और कहां तक ये दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया? सबसे पहले तो सबका साथ सबका विकास जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला, हर तरीके से इस सरकार ने जुमलों का एक ढेर लगा दिया हमारे देश के अंदर। कहीं ना कहीं खोखली साबित हुई है सरकार, करनी कुछ और कथनी कुछ। अगर आज यमुनानगर की सीट से मैं दावेदारी भरने जा रही हूँ यहाँ से, तो सबसे बड़ा मेरा कारण यह था कि यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। सफाई पर बात की जाती थी, वहां जीरो है। कॉरपोरेशन को देखो तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। नारी शक्ति की बात की जाए तो असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा है कि बेटी सुबह निकलती है शाम को घर से ही सलामत पहुंचेगी कि नहीं, ये भी कहना कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस तरह के इलाके में हम लोग रह रहे हैं। और वो भी भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में ये कहना कि हम लोग सबको साथ को लेकर चल रहे हैं, धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी सुरक्षा की भावना को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये सबके सब जुमले साबित हो रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके उद्देश्य की। आपका मैडम उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का और कब से आप राजनीति में हो? राजनीति में अगर मैं कहूँ तो मेरी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई थी और मैंने अपना कांग्रेस से शुरुआत किया, वहां से समाज सेवा से शुरुआत की। और जब मैं यहाँ वापस आई तो देखा बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर एकदम नदारद हैं, जीरो हैं। मैंने स्लम एरिया में काम करना शुरू किया, सफाई पे विशेष ध्यान दिया। और अगर आपको ये बताएं कि जब शौचालय की स्कीम आई तो यहाँ दिखा कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, यहाँ बनाएंगे वहां बनाएंगे। मैंने एक सही तरीके से स्लम एरिया में रहकर 480 शौचालय बनवाए, जबकि ना मैं कोई अधिकारी थी, ना किसी एमसी के पद पर थी, ना ही सरकार की तरफ से काम कर रही थी। सिर्फ यही था उद्देश्य कि गरीबों तक गरीबों की ही पूंजी को पहुंचाना, उनकी सुविधाओं को पहुंचाना। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है हरियाणा में तो कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस के एजेंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से निम्नलिखित मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो इस समय हम नारी शक्ति पर काम करना चाह रहे हैं, श्रमिकों पे काम करना चाह रहे हैं, गरीबों के लिए काम करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति को हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहते, जो कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। तो ये इस तरीके से जो हमारे काम है बहुत सिस्टमेटिकली हम बना दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई ईमानदार, अगर कोई मिडिल क्लास से आपके बीच में उतरना चाहता है, जो कि आप ही की कई तरह की मुश्किलात से रूबरू है और वही आपकी इन चीजों को उठाएगा, तो वो जाहिर है कि आप तक आपकी सुविधाओं को पहुंचा सकेगा। बात करते हैं, आप हाईकमान ने अगर आपको मौका दिया और जनता ने आपको ऊपर विश्वास जताया तो कैसे जनता की सेवा करेंगे? जैसे आप पहले सेवा करते आ रहे हैं उस हिसाब से सेवा करेंगे या फिर अपना एक मजबूती से कार्य किया जाएगा? देखिए, हमारी जो परिवार की पृष्ठभूमि रही है वो हमेशा से इंडियन सर्विसेज की रही है। यहाँ पर मेरे परिवार में ज्यादातर नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, आर्मी से हैं, तो फ्रीडम फाइटर्स भी हमारे घर में रहे। तो वो जो खून है हमारे अंदर देश के लिए काम करने का, तो अगर एक देश बॉर्डर पर है तो एक देश हमारा उस बॉर्डर के अंदर भी है। यदि अगर मैं फौज में नहीं जा सकी, मैं पुलिस में नहीं जा सकी, तो मैं समाज के अंदर रह के समाज के कार्यों को बहुत पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूंगी।